बीए फर्स्ट सेमेस्टर, सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर और सेकेंड पेपर। इस वीडियो में हम बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी और ट्रेवल लोगों के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर वर्ष इससे क्वेश्चन आते हैं, तो लिहाजा कि इनको हम रीड करेंगे और याद करेंगे। चलिए लाइन बाय लाइन हम सबसे पहले बायोग्राफी को एक्सप्लेन करते हैं। बायोग्राफी, जिसको हम लाइफ हिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं या हिंदी में इसको जीवन इतिहास के नाम से भी जानते हैं। बायोग्राफी इज ए रिटन डिस्क्रिप्शन अबाउट समवन, यानी किसी के बारे में बायोग्राफी जो होता है वो एक लिखित वर्णन होता है। ठीक है, यानी किसी व्यक्ति के बारे में लिखित वर्णन को हम बायोग्राफी कहते हैं। इट टेल्स, इस बायोग्राफी से पता चलता है कि द लाइफ हिस्ट्री फ्रॉम बर्थ टू डेथ, इसमें जो जीवन इतिहास होता है वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक का इतिहास लिखा जाता है। एंड इट इज़ नॉट रिटन अबाउट सेल्फ लाइफ बाय द ऑथर, और ये लेखक के द्वारा स्वयं अपने बारे में ना लिख करके वट ही राइट्स अदर्स लाइफ, किंतु वो किसी अन्य के जीवन के बारे में लिखता है। ऑल अचीवमेंट, सारी उपलब्धियाँ, विच हैपन्स इन द लाइफ, जो जीवन में होती हैं या जीवन में घटित होती हैं, आर डिस्क्राइब्ड इन द बायोग्राफी, उनका वर्णन हम बायोग्राफी में करते हैं। हैरोल्ड निकोलस फर्स्ट यूज्ड, यहाँ पर फर्स्ट शब्द होना चाहिए, यानी हैरोल्ड निकोलस ने सबसे पहले यूज किया था, यानी प्रयोग किया था द बायोग्राफी वर्ड माने शब्द का, यानी बायोग्राफी शब्द का सबसे पहले यूज किया था किसने? हैरोल्ड निकोलस ने। एंड ही टोल्ड, उन्होंने बताया कि दैट बायोग्राफी इज ए ट्रूथफुल रिकॉर्ड ऑफ ए समवन, कि बायोग्राफी जो होती है किसी व्यक्ति का या किसी विशेष का एक लिखित वर्णन होता है या लिखित रिकॉर्ड होता है। द वेरियस टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड, विभिन्न प्रकार के जो रिकॉर्ड होते हैं, जो अभिलेख होते हैं, एज एजुकेशन, जैसे शिक्षा, फैमिली रिकॉर्ड या फैमिली की पारिवारिक रिकॉर्ड, आर नोटेड इन द बायोग्राफी, उन सभी का वर्णन जो होता है या उनको बायोग्राफी के रूप में या बायोग्राफी में उनको नोट किया जाता है। थस, इस प्रकार से बायोग्राफी इज ए ट्रूथफुल एंड रियल नॉलेज, बायोग्राफी जो होता है कि एक सच्चा और वास्तविक ज्ञान होता है अबाउट समवन, किसी के बारे में। इट इज़ रिटन डिस्क्राइब्ड मैटर ऑफ ए पर्सन, एक किसी व्यक्ति का लिखित मैटर होता है या लिखित जो है वर्णन होता है। नेक्स्ट हमारा है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी को आत्मकथा के रूप में भी जाना जाता है, यानी इसको आत्मकथा कहते हैं। तो एक्सप्लेन करते हैं। ऑटोबायोग्राफी इज ए सेल्फ रिटन डिस्क्रिप्शन अबाउट समवन, ये ऑटोबायोग्राफी जो होता है किसी के बारे में स्वयं के द्वारा लिखित वर्णन होता है, हालांकि जिसको लेखक खुद अपने आप अपने बारे में लिखता है उसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। इट इज ए डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट ए पर्सन, ये किसी व्यक्ति की विस्तृत जो है जानकारी होती है या सूचना होती है, दैट कैन बी नोटेड फ्रॉम बर्थ टू डेथ, जिसमें जन्म से लेकर के मृत्यु तक का वर्णन होता है। और ऑल काइंड ऑफ एक्ट, जिसमें सभी प्रकार के कार्य विच आर डन, जो किए जाते हैं इन द लाइफ, यानी जीवन में, एक्सप्लेनेड इन ऑटोबायोग्राफी, उनको ऑटोबायोग्राफी में एक्सप्लेन किया जाता है। कहने मतलब स्वयं के द्वारा लिखे वर्णन को उसे ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। वेन एवर एनी इवेंट हैपन्स, जब कभी कोई घटना घटती है, इवेंट माने घटना, हैपन माने घटती है, जब कोई घटना घटती है इन द लाइफ, माने जीवन में, एनी अनफैमिलियर, जो अपरिचित, इन रिटन, वो लिखी जाती है किसमें? ऑटोबायोग्राफी में। थिंग्स, जो कि किसी वस्तु के बारे में हो, एज वेल एज द एजुकेशन, शिक्षा के बारे में हो, अचीवमेंट्स या कोई उपलब्धियाँ हों, आर एक्सप्लेन इन रिटन, वो लिखित में उनका वर्णन किया जाता है ऑटोबायोग्राफी के अंतर्गत। वी शो आवर लाइफ हिस्ट्री एंड ए पर्सन, ठीक है, हम अपने जीवन इतिहास को, ठीक है, उस ऑटोबायोग्राफी के अंदर प्रकट करते हैं या शो करते हैं। राइट्स हिमसेल्फ अबाउट सेल्फ लाइफ हिस्ट्री, जिसमें हम अपने आप का स्वयं अपना इतिहास लिखते हैं, यानी अपने बारे में स्वयं लिखते हैं अपने जीवन इतिहास के बारे में। इन दिस वे, इस तरीके से द ऑटोबायोग्राफी इज द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है। ऑटोबायोग्राफी जो होता है एक विस्तृत वर्णन होता है आप ए पर्सन अबाउट हिमसेल्फ, किसी व्यक्ति का अपने बारे में खुद का वर्णन होता है। नेक्स्ट हमारा है ट्रेवलोगो, यात्रा का वर्णन, ठीक है। ट्रेवलोगो इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए जर्नी, ट्रेवलोगो जो होता है एक यात्रा का वर्णन होता है, इन विच, जिसमें ए पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, जिसमें एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए यात्रा करता है। ऑल काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन, जिसमें सभी प्रकार का वर्णन
विच हैव बीन टेकन ड्यूरिंग द ट्रेवल, जिसमें यात्रा के दौरान का सारा जो वर्णन है वो उसको नोट किया जाता है। सेलेक्टेड इन द ट्रेवलोगो, और उसको ट्रेवलोगो के रूप में सेलेक्ट करते हैं। ए ट्रेवलर, एक यात्री, दैट ट्रेवल्स बाई एनी व्हीकल, जब वो किसी वाहन से यात्रा करता है, एंड ही टेक्स द पोजिशन, और वो अगर अपना कोई पड़ाव करता है या स्थान ग्रहण करता है, एट डिफरेंट प्लेसेस, माने भिन्न भिन्न जगहों पर, आर नोटेड इन ए डायरी, उसको हम एक डायरी के रूप में नोट करते हैं, यानी डायरी में नोट करते हैं। वाट एवर बी फाइंड, जो कुछ हमें देखने को मिलता है या जो कुछ हमें मिलता है, एंड सीन ड्यूरिंग आवर ट्रेवल, और अपनी यात्रा के दौरान उसको देखते हैं, तो बी नोट इन द डायरी, हम उस चीज़ को अपनी डायरी में नोट करते जाते हैं। सो बी प्रिपेयर, यहाँ पर प्रिपेयर होना चाहिए। ए रिटन इन्फॉर्मेशन, इसलिए हम एक लिखित सूचना को तैयार करते हैं। एंड अदर थिंग्स, और अन्य बातों को लिखते हैं इन द डायरी, उस डायरी के अंतर्गत। बी हैव सीन ए साइट एनी टाइम, जब कभी हम कोई दृश्य को देखते हैं या कोई चीज़ को देखते हैं इन आवर ट्रेवल, अपनी यात्रा में, देन दिस मटेरियल आर थिंग्स सेलेक्टेड इन द डायरी, तब हम उस चीज़ को डायरी में सेलेक्ट करते हैं, उनको लिखते हैं। इट इज़ मेमोराइज इन अवर माइंड, और उसको अपने दिमाग में मेमोराइज करते हैं और उसको ग्रहण करते हैं। एंड कैन बी एक्सप्लेन टू अदर्स, और दूसरों को भी एक्सप्लेन करते हैं। इन दिस वे, इस तरीके से, द फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रेवल, यात्रा का संपूर्ण वर्णन, यानी यात्रा का संपूर्ण जो है वर्णन जो होता है, यात्रा के बारे में जो संपूर्ण जानकारी होती है, इज रिटन करें, इन रिटन, जो लिखित में होती है, इज कॉल्ड ट्रेवलोगो, उसको ट्रेवलोगो कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के अंतर्गत आपका बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी और ट्रेवलोगो के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आते रहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में। ठीक है, धन्यवाद।